सुमित बैगवा आगे कर दिया है। देखो आज हम लोग 3D प्लेन के ऊपर हैं, ठीक है। 3D प्लेन सीबीएसई वाले को तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, न जेई मेंस में आएगा, ठीक है। तो भी हम लोग थोड़ा सा बेसिक है देख लेते हैं। अच्छा मेरा काम है बेसिक बता दो, तुम्हारा काम है एटलीस्ट एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना। किसको सॉल्व कर लेना बोलो? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पुराना वाला किताब, नया वाला किताब में दिया भी नहीं। एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना, हम है ना खुश हो जाएंगे भाई कि तू लोग मेहनत उन्नत कर लिया है, ठीक है। एनसीईआरटी को लॉजिकली बनाना, लॉजिकली मतलब कोई डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है, कंसेप्चुअली कितना शॉर्टली तुम घिस सकते हो। और मैं तुम सबको बोलता हूँ कल का जो परफॉर्मेंस हुआ है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन और भी था, ठीक है, वो सब के लिए एक ही चीज है। अच्छा बताओ वेक्टर का गुना करना हार्ड काम है या कंसेप्ट गायब हो जाता है? क्या अवनीश क्या नंबर कम आता है कंसेप्ट की वजह से या डॉट प्रोडक्ट स्टेप प्रोडक्ट ये सब में दिक्कत होता है वेक्टर प्रोडक्ट? हाँ तो उसके लिए क्या कीजिए, बार बार लिखिए, नहीं समझे, बार बार लिखिए उसको, थ्योरी को जितना लिखोगे। अभी तुमको लंबा समय है, इसको तो मान लो 3 महीना का है, लेकिन 3 महीना में इसको बम्फर चाहिए अभ्यास। तुम्हारे पास लंबा समय है, अभी हर महीना में एक बार तुम अगर थ्योरी लिखोगे 3D तो तुम्हारा 3 क्वेश्चन परफेक्ट होगा कि नहीं होगा? हम तो कहते हैं 4 परफेक्ट होगा, बोलो कैसे? 2 होगा किसका? 3D का, 1 होगा वेक्टर का। और यही वेक्टर वहां भी तो मिलेगा फिजिक्स में, थोड़ा सा उसमें वगडन फगडन क्या क्या पूछा जाता है अलग से, ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन वेक्टर से फिर डर भाग जाएगा। तो तुम लोग अगर महीना में 1 दिन लिखोगे तो उसमें लिखने में कितना घंटा जाएगा? मैक्सिमम 3 घंटा पूरा थ्योरी लिखने में। शॉर्टली लिखना है भाई, क्या चाहिए पॉइंट है, डिस्टेंस, इमेज ढूंढना है, कैसे कैसे ढूंढा आएगा। अरे बोलो ना हाँ या ना। तो पॉसिबल है ना युवराज ये सब? तो युवराज अगर पॉसिबल है तो तुम लोग ऐसा लिखना चालू कर दो, तुम महीना में 2 बार लिखो पर महीना। जैसे नवंबर आ रहा है 2 बार लिखेंगे, दिसंबर में 2 बार, जनवरी में एग्जाम हो रहेगा फिर भी लिख लेंगे, काहे का फरवरी में बोर्ड का एग्जाम है, गलती से भी पूछ दिया, हालांकि पूछ भी करता है क्वेश्चन 3D से, है ना, छूटना ना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे टीचर का जो स्ट्रांगनेस है या स्ट्रेंथ है वो तुम्हारा ऐसे भी स्ट्रेंथ में बदल जाना चाहिए, ठीक है। करे आगे अभी प्लेन। अच्छा मैं तुमको प्लेन पढ़ाऊंगा उससे पहले तुमको ये बताना चाहता हूं कि तुम जितने भी इक्वेशन देखे हो, क्या इक्वेशन देखे हो, ठीक है, कुछ इक्वेशन देखा होगा तुम लोग, है ना, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। और एक इक्वेशन देखा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल जो तुम लोग का था ना, आर डी आर एस, कहीं कहीं ऐसा देल था, है ना, सी जेड इज इक्वल टू डी। और बोलो हाँ ये ना, था ना दिया हुआ ऐसा। एलिमिनेशन मेथड बना रहा था, अंत में चलते 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 3 वेरिएबल में पहुंचा दिया। और उस वक्त हम या हमारे जैसा जितने भी टीचर होते हैं तुम्हारे लाइफ में सब कहते हैं कि देखो दो क्या बोलते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू ढूंढना है, 2 वेरिएबल है, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है ना। तो एक्स और वाई का वैल्यू ढूंढना है तो तुम्हारे पास कितने इक्वेशन होना चाहिए? 2 इक्वेशन, क्योंकि 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो 3 वेरिएबल वाला अगर कभी भी ढूंढना रहे, है ना, तो इसके लिए 3 वेरिएबल चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए, सॉरी क्या चाहिए, 3 इक्वेशन, ऐसा बताए थे, है ना। हम या कोई भी टीचर तुम्हारे लाइफ में रहेगा तो यही चीज बोलेगा। लेकिन अब है ना, ये किसका इक्वेशन होता है तुम लोग बताओ, किसका इक्वेशन होता है? स्ट्रेट लाइन इन 2D, ठीक है। और ये किसका इक्वेशन होता है? प्लेन इन 3D। 2D में तो प्लेन होता ही नहीं है, ठीक है। बताओ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स विथ बी वेक्टर, तुम बोल सकते हो, ठीक है। इक्वेशन कैसे होता है बोलो 3D में? x माइनस एक्स वन बटा ए, नहीं समझ में आया, है ना, y माइनस वाई वन बटा बी, है ना, और z माइनस जेड वन बटा सी। तो स्ट्रेट लाइन में कहाँ ऐसा आया? तुम बोला स्ट्रेट लाइन इन 3D, स्ट्रेट लाइन इन 3D ऐसा था, दोनों कभी सेम जैसा दिख रहा है क्या? ठीक है, नो कंफ्यूजन। तुम इतना बनाने के बाद भी तुम अभी गलत बोल दिया स्टेटमेंट, ठीक है, याद रखना है ना। जब जब ऐसा 3 वेरिएबल आता है तो ये प्लेन होता है, क्या होता है? प्लेन सरफेस, क्लियर है ना। वापस से यहाँ पर आएंगे, उससे पहले कुछ और हम लोग देख लेते हैं, ये याद रहेगा ना दोनों, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या देगा, और लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल प्लेन। अभी मत करना सर लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल, ठीक है, टाइम डायमेंशन अभी जुड़ा नहीं है। अभी देखो कुछ चीज जो बहुत दिन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, कुछ तो लिखा हुआ है ना, सब बच्चा पढ़ लीजिए, है ना, पहले पढ़ लीजिए ये वाला स्टेटमेंट यहां तक।
हो गया सबका? चलिए आप लोगों में से कोई भी जो इसका हिंदी बताना चाहते हैं, है ना, हाथ उठाओ, जो इसका हिंदी बताना चाहते हो। बोलो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, हाँ बोलो। नहीं देखो, एक क्या लिखा है ना, लगभग वही है, हम ये नहीं करेंगे, है ना, लगभग, लेकिन वही है जो तुम बोल रहा है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा देखो, ये क्या क्या कहता है, ये प्लेन है, बोलो हाँ या ना। इस प्लेन पर तुमने 2 पॉइंट ले लिया, तो 2 पॉइंट से कितने लाइन पास करेंगे? एक ही लाइन पास करेगा, ठीक है, तो ये लाइन बन गया, है ना। अब इसमें पाए जाने वाला जितने भी पॉइंट है, देखो ये 2 पॉइंट on it are taken, then every point on the line, every point on the line, लाइन पर और भी पॉइंट ले लो, देखो ये लिए ये लिए ये लिए ये लिए ये लिए, है ना, ऐसा जितने भी ग्रीन वाला पॉइंट है, every point on the line joining them, them lies on it, lies on it मतलब सब प्लेन में पर लाई करेगा। अब समझ में आया, सब कहाँ लाई करेगा? प्लेन पर ही लाई करेगा। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, आगे बढ़े। फिर कहता है एक पार्टिकुलर प्लेन स्पेसिफाइड मेनी वेज से किया जाता है, ठीक है। स्पेसिफाइड का अर्थ हुआ, है ना, कि यहाँ पर, है ना, हम लोग निकालेंगे, डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, डिटरमाइन करना, स्पेसिफाइड करना, ठीक है। एक पार्टिकुलर प्लेन स्पेसिफाइड मतलब डिटरमाइन किया जा रहा है कई तरीकों से, जिसमें से कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, कुछ, है ना, इसके सिवाय कुछ और उलट पलट के उसी चीज को लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए क्या कहता है, एक सिर्फ एक प्लेन बनता है जब 3 नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए रहेंगे, ठीक है, 3 नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए रहेंगे, एक यहां दिखा, ठीक है, एक यहां दिखा, और एक ये कॉर्नर दिखा, तीनों को जोड़ दो, एक ट्रायंगुलर प्लेन दिख रहा होगा, है ना, कुछ ऐसे, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज? तो 3 नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट से क्या होते हैं? एक प्लेन फॉर्म होता है। अब वो प्लेन कैसे लिखाता है ना, अब तुमको स्ट्रेट लाइन पढ़े तो तुम क्या देखा, वेक्टर फॉर्म में भी लिखाता है और कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखाता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, सब बारी बारी सब लोग पढ़ लेंगे। डेरिवेशन, वन एंड ओनली वन प्लेन कैन बी ड्रॉन टू कंटेन 2 कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस किसे कहते हैं? एक ही पॉइंट से ढेर सारा लाइन पास करे तो सब एक ही पास कर रहा है, ठीक है, मतलब फैमिली ऑफ लाइंस होगा, ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस होगा, कंटेंट एक ही प्लेन का करेगा। नहीं समझे? जैसे देखो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, ये पूरा मोबाइल एक बड़ा सा पॉइंट है, ठीक है, बड़ा सा पॉइंट है, ये एक लाइन पास किया, ये दूसरा लाइन पास किया, ये तीसरा लाइन पास किया, तो कॉन्करेंट पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? कॉन्करेंट पॉइंट अगर हो गया तो पार्टिकुलर 2 ही को कंटेंट करेगा, ये फिक्स है, तीसरा को फिक्स करेगा पॉसिबल है? ये प्लेनवा को ऐसे करके जा रहा था वो पट्टी, अगर इन दोनों से जोड़ेंगे तो ये पट्टी वाला ऐसे भाग जाएगा। समझ में आया? तो इसमें क्या लिखा फिर से पढ़ते, एक ही प्लेन बनेगा कंटेनिंग 2 कंकरेंट लाइंस, 2 कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस का मतलब क्या होता है? बहुत सारा लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रहा होगा, लेकिन जब प्लेन बनेगा तो कंटेनिंग कितना करेगा? 2 ही को। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक नया प्लेन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक नया प्लेन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक नया प्लेन। अब समझ में आया? बोलो ना हाँ या ना। काहे लिखा? कहीं तो लिखा हुआ, हाँ क्या लिखा हुआ है? 2 गिवन कंकरेंट लाइंस नहीं लिखा है जी, 2 कंकरेंट लाइंस लिखा है ना इसमें, स्पेसिफाई ए पार्टिकुलर प्लेन। इसमें और कोई वर्ड का है जो एनालिसिस तुम लोग नहीं कर पा रहे हो? ये सब हो चुका है, ठीक है। फिर क्या कहता है, वन एंड ओनली वन प्लेन कैन बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन एट ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मैं बता दिया वो ओरिजिन है, मैं बता दिया है ना कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, 10 मीटर की दूरी पर एक प्लेन पाया जाना चाहिए। तो तुम 10 मीटर की दूरी पर एगो उधर पाया जाएगा, एगो इधर पाया जाएगा, एगो डिबरवा के पीछे पाया जाएगा, नहीं, ढेर सारा पाया जाएगा, लेकिन एक पार्टिकुलर नॉर्मल एक वेक्टर पर परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। कौन परपेंडिकुलर होना चाहिए? प्लेन। अब प्लेन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब वेक्टर वो परपेंडिकुलर होगा प्लेन वहां पर। अब समझ में आया? अब प्लेन वेक्टर जो है क्या कंटेन करके चलता है? डायरेक्शन। वेक्टर क्या कंटेन करके चलता है? डायरेक्शन। मतलब एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी दे दिया गया है कि डायरेक्शन में एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे एक्स वाई प्लेन पर हम लोग सब परपेंडिकुलर हैं, हाँ या ना बोलो? क्लियर हुआ?
ठीक है, वही चीज को है। फिर से पढ़ते हैं इस स्टेटमेंट को, कहता है एक और सिर्फ मात्र एक ही बनेगा, क्या बनेगा, प्लेन बनेगा, ठीक है, कब, परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन मतलब डायरेक्टेड सेगमेंट, डायरेक्टेड सेगमेंट मतलब अब समझ गया होगा वेक्टर, एट ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से गिवन, ठीक है। आगे दो, देयरफॉर द नॉर्मल, नॉर्मल कौन हुआ, वेक्टर हो गया, नॉर्मल कौन हुआ, वेक्टर हो गया, है ना, द नॉर्मल टू अ प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन स्पेसिफाई ए पार्टिकुलर प्लेन, अर्थात ये हुआ कि डिस्टेंस तुमको दे दिया जाए ओरिजिन से कितना है, ठीक है, और दूसरा परपेंडिकुलर दे दिया जाए तो उसे एक प्लेन ढूंढा, स्पेसिफाइड प्लेन ढूंढा जा सकता है, डिटरमाइन किया जा सकता है, क्लियर हुआ, क्या ढूंढा जाएगा, स्पेसिफाइड, ठीक है, पार्टिकुलर ढूंढा जाएगा। फिर एक और इसमें दिया है, क्या दिया है, one and only one plane can be drawn through a given point and a perpendicular to a given direction, इसी को बोलता है, इसी चीज को बोलता है कि अब तुमको ओरिजिन हम नहीं देंगे, ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं बताएंगे, तुम बताना ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होता है, समझ में आया, बदले में हम तुमको क्या दे देंगे, एक पार्टिकुलर पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से प्लेन पास कर रहा है, समझ में आया, और एक ऐसा वेक्टर जो उस पर परपेंडिकुलर भी है, नहीं समझ में आया, उस वक्त क्या दिया हुआ था, परपेंडिकुलर दिया हुआ था और साथ साथ ओरिजिन से डिस्टेंस बता रहा था, समझ में आया, ठीक है। तो इतना सारा तरीकों से किया जाता है, इससे भी और ज्यादा, क्या लिखा था, मेनी वेज, जिसमें से कुछ है इनमें के पास, ठीक है, चले आगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर कुछ कर रहे थे, अभी कैसा है ना कि जो भी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, ये मैं कहता हूं किसका इक्वेशन होता है, एक प्लेन का होता है, समझ में आया, किसका होता है, प्लेन का होता है। जब ये प्लेन का इक्वेशन होता है तो इसको और कैसे कैसे तुम्हारे दिमाग में देखो, क्यूरियोसिटी आएगा तो यही सब आएगा, ठीक है, कैसे कह सकते हैं सर ये प्लेन है, कैसे कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग और एक मान लेते हैं कुछ नया दूसरा प्लेन, जैसे ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन इज इक्वल टू डी, डी वन इज इक्वल टू डी वन, हमने मान लिया ये एक प्लेन है ना, अनदर प्लेन, क्या है ये, कोई दूसरा प्लेन है, ठीक है, और ये दोनों, ठीक है, पैरेलल भी हो सकता है, हो सकता है पैरेलल, अगर पैरेलल हो रहा होगा तो क्या रहा होगा बताना, ठीक है, दोनों में तो यही दिख रहा है, तो यहाँ पर अंतर क्या जा रहा है भाई, x अपॉन x1 का जा रहा है, ठीक है, फिर b अपॉन नहीं, b नहीं, y अपॉन y1 का जा रहा है, फिर और क्या जा रहा है, z अपॉन z1 का रेशियो जा रहा है, ठीक है। तो ये तीनों अगर क्या कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी में चला जाए तो भी अच्छा, लेकिन एक्स वाई जेड होता क्या है ये बताओ, एक्स वाई जेड होता क्या है, पार्टिकुलर पॉइंट होता है, ठीक है, पार्टिकुलर पॉइंट होता है। अब हम पार्टिकुलर सॉरी रैंडम पॉइंट है ये एक्स वाई जेड, और रैंडम पॉइंट में तो हम तो एक फिक्स पॉइंट दे रहे हैं, इसके साथ अगर रेशियो निकालेंगे तो भी हमारा जचेगा नहीं, ठीक है, नहीं जचेगा, नहीं जचेगा तो फिर और क्या कर सकते हैं, तो अगर हम ऐसे कुछ निकालने की कोशिश करते हैं कि ए अपॉन एक्स वन है ना, ए अपॉन एक्स वन और b अपॉन कौन है ये बी वाई वन, इससे भी लोगे तो हमको नहीं लग रहा कोई खास चेंजिंग आने क्या संभावनाएं हैं, क्या करोगे तो ये दोनों प्लेन है ना, पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, अच्छा पैरेलल का कंडीशन प्लेन में हम तुमसे कब पूछ रहे हैं, जब प्लेन पूरा पढ़ाए नहीं है तब, ठीक है। तो जनरली देखो 2D में आ जाओ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 हम तुमको पूछ दिए, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि इसका एक यह स्टेटमेंट का इक्वेशन है, कुछ बच्चा तो पक्का स्टेटमेंट पढ़ा है, ठीक है। अब जब पढ़े हो तो ये बताओ इसका पैरेलल लाइंस कौन होगा, कैसा होगा, अब समझ में आ गया, अगर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू सब कुछ तो अलग कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से इसका पैरेलल भी होगा तो क्या होगा बताओ, ये तीनों तो सेम आ जाना चाहिए रेशियो में, पूरा पैरेलल वेक्टर जब पढ़े थे है ना, तो उसमें भी तो सेम आता है ना, प्रोपोर्शनलिटी में आता है, ठीक है। तो ये मेन चीज होना चाहिए, मेन चीज होना चाहिए, तो उसको कुछ है ना डिराइव किया जाता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये पार्टिकुलर है, मैं इसको सबसे आखिरी में अब देखता हूँ पार्टिकुलर कैसे इसको कहोगे कि ये दोनों प्लेन को कहोगे, ठीक है। वैसे तो मैं पहले ही कह दिया हूँ कि ये प्लेन का है, पहले नहीं करना चाहिए हमको कि उसको बताना कैसे कि वो प्लेन आएगा,
एनीवे अब यहाँ से अगर हम डिराइव करते हैं और ये डिराइव करके वापस से चले जाए उस फॉर्मेट पर, तो भी तुम यही कहोगे कि हाँ ये प्लेन है सर, ये फॉर्मेट ही प्लेन का है। लेकिन इसमें सबसे इजी दिया है, क्या इजी दिया है, कहता है कि आपको इंटरसेप्ट फॉर्म, तो स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, एक्स वाई ए वाई वाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, यही होता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। कुछ ज्यादा ही हम कुछ कर दिए क्या, अच्छा पीछे हो गया है। हाँ तो अभी अगर हमको चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म किस में चाहिए, तो कुछ ऐसा से करो, ये हमारा एक जेड एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, इस पर कुछ पॉइंट हमको सेलेक्ट करना था, तो हमने एक सेलेक्ट कर लिया, एक पॉइंट है ना, एक इधर बी पॉइंट, इधर सी पॉइंट। अब इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो a,0,0 इसको लिखूंगा तो क्या आएगा 0,0, सी, स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है, ठीक है। अब ये क्या लेंगे 0, बी 0, ठीक है। अब इन दोनों तीनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा, एक प्लेन आएगा, ठीक है। ये जो प्लेन बनता है ऐसे वाले प्लेन को कहते हैं, है ना, इंटरसेप्ट प्लेन, है ना, अ प्लेन फॉर्म बाय इंटरसेप्ट। समझ में आया, ये हमेशा ट्रायंगुलर ही रहता है, ये प्लेन कैसा रहता है, ट्रायंगुलर ही। क्लियर हो गया। अब तुम सोचो ना, तीनों को जोड़ दो, 3 पॉइंट को जोड़ दो, ये एक वाई है, ये एक्स है और एक जेड है, तो कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा स्लाइड दिखा होगा, है ना। इस वाले फॉर्मेट का इक्वेशन किस तरह से आता है, तो एक्स बटा ए क्या आता है, वाई बटा बी जेड बटा सी इज इक्वल टू 1, ये कहा आता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन। क्लियर, आगे चले। अब इसमें क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए, किस में फॉर्म होना चाहिए, नॉर्मल फॉर्म। तो किस नॉर्मल फॉर्म में दिया है ये नहीं लिखा हुआ है ना, ये मैं अपने तरफ से बता देता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन टू नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। फिर है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू, मिल गया, ठीक है, मिल गया कि ये छूटा हुआ कौन सा पोर्शन है। इसमें क्या कहता है ना, आपको उसमें बताया हुआ था, अभी अभी जो हम प्रॉपर्टीज बता रहे थे, प्रॉपर्टीज में क्या क्या बताया हुआ था कि एक प्लेन होना चाहिए जो कि कहां से पता होना चाहिए, डिस्टेंस, ओरिजिन से आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस, ये अपना जेड एक्सिस। अब हम एक प्लेन बनाते हैं, ठीक है, एक हम प्लेन बनाते हैं, देखो ये हमने एक प्लेन बना लिया, ठीक है, ये हमारा प्लेन है, पूरा रंगिए दो इसको मोटा ताजा से, कुछ ज्यादा डीप चल रहा है ये, अभी हल्का चला था। एनीवे ये हमारा प्लेन है, ठीक है। अगर ये प्लेन है तो तुमको इसके बारे में क्या ज्ञात है, इसके बारे में ये ज्ञात है कि ओरिजिन से कितने के डिस्टेंस पर है ये। तो देखो ये डिस्टेंस ऐसे परपेंडिकुलर होगा तभी तो हम कह सकते हैं, तो जिस पॉइंट पर रहा होगा, है ना, ये ओ रहा होगा और इस पॉइंट को हमने एन नाम दे दिया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था, अल्टीट्यूड था, नॉर्मल था, ठीक है, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब और क्या दिया हुआ था, अब पार्टिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ था इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, बस इतना ही दिया हुआ था। स्पेसिफाइड डायरेक्शन क्या हुआ कि p डिस्टेंस पर है ना, स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, अर्थात वो जो तुम OP जोड़ा है, OP नहीं ON जो जोड़ा है वो भी तो नॉर्मल ही कराएगा, नहीं कराएगा नॉर्मल, तो सिर्फ इसमें p दिया हुआ है और नॉर्मल वेक्टर भी ON वेक्टर ही है या NO वेक्टर है। अब ऐसे वाले केस में अगर हमको ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे, तो तुमको ही पता है कि लोकस ढूंढने के लिए, लोकस मतलब इक्वेशन वगैरह फाइंड आउट करने के लिए एक रैंडम पॉइंट चुन लेते हैं, तो हमने रैंडम पॉइंट r चुन लिया, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लेंगे, r वेक्टर मान लेंगे, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ दिया, जोड़ने के बाद अब इसको भी जोड़ दिया, तो क्या कौन कौन सा वेक्टर बना, एक बना, है ना, nr वेक्टर। nr वेक्टर कैसे ढूंढने का, पोजीशन वेक्टर ऑफ r माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ n, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ n कैसे ढूंढेगा, तो तुम ही बताओ, ON परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड कितना है और उसका डायरेक्शन क्या रहा होगा, नॉर्मल है इसलिए, ठीक है। तो तुम ही बताओ, अब ON वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, p इंटू n कैप, मिल गया ये, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें, पहले देखो फिगर अच्छी तरह से। ON वेक्टर कैसे ढूंढेगा, डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल का n कैप, नॉर्मल को हम लोग n कैप से ही लिखते हैं, जैसे याद है ए बी क्रॉस विथ, है ना, या a वेक्टर क्रॉस विथ b वेक्टर, तो उसका डायरेक्शन क्या था, परपेंडिकुलर, है ना, नॉर्मल था, इसलिए तो n कैप से उसका डायरेक्शन दिया गया, ठीक है, जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो,
ठीक है, इसलिए यहाँ पर एन कैप से डिनोट करके बता रहा हूँ। उसका मैग्नीट्यूड पता है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिला के क्या बना देगा, वेक्टर बना देगा। ठीक है, तो मिल गया वहां तक, ये मिल गया तो एनआर वेक्टर इसी तरीके से मिलेगा। तुम्हारे पास एनआर वेक्टर है, समझ में आया। अब याद करो, है ना, 2D वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम बताओ किसी चीज का इक्वेशन कैसे ढूंढा जाता है, ज्योमेट्रिक कंडीशन अप्लाई करके। लोकस, है ना, लोकस ऑफ इक्वेशन कैसे ढूंढेगा, ज्योमेट्रिक कंडीशन अप्लाई करके। तो यहाँ कौन सा ज्योमेट्रिक कंडीशन अप्लाई हो रहा है, क्या स्पेसिफिक पॉइंट, आर तो रैंडम है, तभी तो उसको आर वेक्टर का है, रिक्वायर्ड वेक्टर, तभी तो वो ढूंढ के देगा एक्स वाई जेड, पूरा कोऑर्डिनेट मिला के देगा। इसमें कोई ज्योमेट्रिक कंडीशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ट्रायंगल और करो अप्लाई, थोड़ा सा मन में अप्लाई करो, 0/0 कर देगा, LHS = RHS 0 0, अप्लाई करेगा तो 0 0 ला देगा। अब कौन सा ज्योमेट्रिक कंडीशन बचा है, अबे तुमने ट्रायंगल लॉ ही अप्लाई करके तो ये ढूंढा है, ये वाला, वो कहो या एनआर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर से बनाओ, बात तो बराबर पड़ा, वो भी तो ट्रायंगल लॉ से ही आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक और कंडीशन बचा हुआ है, एनआर वेक्टर दिख रहा है, ओएन वेक्टर दिख रहा है, दोनों का आपस में क्या है, तो क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अब समझ में आया, वो छूटा हुआ था। ठीक है, तो हम यहाँ पर ज्योमेट्रिक कंडीशन अप्लाई करेंगे। ज्योमेट्रिक कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताओ, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ही बताना है। तो बताओ, एनआर वेक्टर डॉट विथ ओ एन वेक्टर क्या देगा, ये 0 देगा। पता है तुमको 0 देगा कि नहीं देगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना, तो देगा। अब एनआर वेक्टर कौन हुआ, आर वेक्टर माइनस पी इंटू एन कैप, ठीक है, डॉट विथ पी इंटू एन कैप इज इक्वल टू 0। आर डॉट विथ पी एन कैप माइनस, ठीक है, माइनस क्या लिखोगे, पी स्क्वायर लिखोगे, फिर एन स्क्वायर लिखोगे इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना, एन स्क्वायर का वैल्यू भी बता दो, बोलो जल्दी। 1 होगा, अरे एन कैप है, एन कैप मतलब यूनिट, यूनिट मतलब 1। ठीक है, तो बचा कौन, बोलो, आर वेक्टर एन इज इक्वल टू पी, पी मैग्नीट्यूड है ना भाई, कॉमन भी तो निकल सकता है ना भाई, तो गायब भी तो होगा, तो गायब होने के बाद यही दिखेगा, है ना। अब ये जो तुम्हारा आया है यही है तुम्हारा वेक्टर फॉर्म ऑफ अ प्लेन, वेक्टर फॉर्म ऑफ ए प्लेन व्हेन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। तो बताओ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज पी। अब देखो कार्टेशियन फॉर्म में जाना है तुमको, कार्टेशियन फॉर्म में जाना है, तो कार्टेशियन ये कैसे डिराइव हुआ, 100% सेटिस्फाइड। ठीक है, अब देखो हर बार अलग अलग फॉर्मेट आएगा, जिसमें से एक फॉर्मेट ये भी है ना, ये नॉर्मल फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉर्मल फॉर्म। ये नहीं लिखा हुआ है लेकिन यहाँ वेक्टर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन, नॉर्मल लिखा हुआ है क्या, हाँ नॉर्मल फॉर्म लिखा हुआ है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन। ठीक है, चलो कार्टेशियन फॉर्म में तो अभी हमने क्या देखा, आर वेक्टर डॉट विथ एन कैप था, या अच्छा चलो यूनिट वेक्टर में था तो ये पी था। अब तुम बताओ एन कैप क्या रहा होगा, एल आई कैप, एम जे कैप, एन के कैप। समझ में आया। अब कहेगा सही ऐसा क्यों हुआ, तो क्लियर हो गया ना, डायरेक्शन क्वेश्चन के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब बताओ डिस्टेंस पी जो है ना वो डिस्टेंस डी के बराबर हो गया। ठीक है, और आर वेक्टर क्या रहा होगा ये बताओ, एक्स आई कैप रैंडम पॉइंट है ना, वाई जे कैप, जेड के कैप। तो कार्टेशियन फॉर्मेट में डॉट प्रोडक्ट मारेंगे तो क्या आएगा, एक्सएल एम वाई एन जेड इज इक्वल टू डी। समझ में आया, यही है तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म का कार्टेशियन फॉर्मेट। समझ में आया। यहां पर बोलो, यहां पर एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर करेंगे तो 1 दे देगा। अब हम पूछते हैं 2x + 3y + 4z इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसका मैं पूछूंगा कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या है,
ये न्यूमेरिकली डिराइव किया हुआ था, ये न्यूमेरिकली मैं दे दिया हूं, नहीं निकाला जा सकता है? तो बताओ थोड़ा हमको। 5 आएगा? नहीं आएगा? 5 आएगा ना? ले, कोई नहीं कुछ बोल रहा है। अच्छा, थोड़े ना हो रहा है तो इसको कैसे बनाएंगे? 16 प्लस 9 25, 25 4 29, रूट 29, रूट 29, रूट 29, ठीक है। अब ये 29, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, क्लियर हो गया ये चीज। अब जो बना हुआ इक्वेशन है वो कौन सा इक्वेशन है? नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन। लेकिन इससे पहले आ जाओ, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5 इज नॉट अ नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन बट इट इज ए प्लेन। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो अच्छा बताओ, dr क्या होगा प्लेन का? 2x प्लस 3y 4z इज इक्वल टू 5 का dr क्या होगा? 2 3 5, 2 3 5। ये जो 2 अपॉन ये है, ये है, ये है, dc है। समझ में आया? dc कहलाएगा। अब ये dc कहलाएगा, है ना, dc को dr भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? अब क्लियर हो गया ये चीज। तो एनीवे, तुम्हारे लिए मैं क्या बताया ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी, क्या बताया मैंने, किसी भी प्लेन को हम लोग तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ढूंढ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं ना। एक क्वेश्चन करवा दिया ना बेसिक, ठीक है। आगे बढ़े, दोनों याद हुआ। नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, बताओ आर वेक्टर डॉट विथ एन कैप इज इक्वल टू डी। व्हाट इज डी? डी फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म एल एक्स प्लस एम बाय प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। एलिमेंट क्या है? नॉर्मल वेक्टर का डीसी है। समझ में आया? और डी तो समझ में आ ही गया होगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन बता दिया हूं ये वाला, ठीक है। फिर कहता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन प्लेन टू अ नॉर्मल प्लेन। तो जो मैंने अभी अभी बताया ये एग्जाम्पल, ये वही चीज था कि अगर कहीं प्लेन दिया हुआ है, क्या प्लेन दिया हुआ है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, तो हम सबको डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स के साथ, है ना। अब इतना ज्यादा लंबा लिखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई सी अपॉन, समझ में आ ही गया होगा, इंटू जेड इज इक्वल टू डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जो भी है, ठीक है। अब क्या कहता है? ट्रांसफॉर्म कर दीजिए किसी भी इक्वेशन को, प्लेन का इक्वेशन को, कब? ऑफ ए प्लेन टू नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म में आ गया, ठीक है, सही है ना। तो हम एग्जांपल में पहले ही समझा दिए थे। फिर क्या लिखा है बताओ? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक है, गिवन पॉइंट, है ना। तो फटाफट हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए कुछ इस तरीके से। देखो बन गया अपना, ये हो गया तुम्हारा कौन सा? एक्स पॉइंट, ये हमारा एक्स पॉइंट, ये वाई पॉइंट और ये जेड पॉइंट। एक प्लेन की बात बोला था तो हमने एक प्लेन ले लिया। देखो एक ऐसा प्लेन ले लिया, ठीक है, एक ऐसा प्लेन ले लिया। इस प्लेन पर कोई एक वेक्टर है जो कैसा है? कोई एक वेक्टर कैसा है जी इस पर, है ना, परपेंडिकुलर है। नहीं लिखा है? परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर। ये प्लेनवा, है ना, ये प्लेनवा जो है ये क्या है? परपेंडिकुलर है। कैसा है? परपेंडिकुलर है किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर पर। इस वेक्टर का नाम दे दिए एन वेक्टर, एन कैप एन वेक्टर। नहीं समझ में आया? एक पास डायरेक्शन है, एक पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया, ठीक है यहां तक। और क्या लिखा है बताओ? पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, तो ये पॉइंट से पास कर रहा है, ये पॉइंट से ये पास कर रहा है जो तुमको गिवन है, ये पॉइंट से पास कर रहा है। अरे यार थोड़ा सा रुकता नहीं है एकदम। पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, कहता है लोकस ढूंढो, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे जनरली, है ना, कहीं भी एक पॉइंट मान लेंगे। देखो यहाँ एक पॉइंट मान लेंगे, वाई पॉइंट मान लेंगे, रैंडम पॉइंट, है ना, रैंडम पॉइंट मानेंगे किसको? आर को, जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। अब हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, ठीक है, और अगला क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। बोलो हाँ या ना। फिर ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर देंगे, बोलो सही है ना। अब बताओ ज्योमेट्रिक कंडीशन क्या लगेगा? अबे क्रॉस प्रोडक्ट ही लगाना है, इतना नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है तुमको। समझ में आया? अरे एगो वेक्टर मिला,
कौन सा वेक्टर मिला ये बताओ। प्लेन पर कोई भी एक वेक्टर ढूंढ लो, तो एक वेक्टर मिला ए आर वेक्टर, ठीक है। ए आर वेक्टर कैन बी रिटन एज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। एक वेक्टर है और एक नॉर्मल है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो का ज्योमेट्रिक कंडीशन के मुताबिक, है ना। तो बाय बोलो ज्योमेट्रिकल कंडीशन, ठीक है। ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या मिल रहा है अपने को बताओ। ए आर वेक्टर डॉट विथ एन वेक्टर इक्वल टू जीरो। ए आर क्या था, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इनटू डॉट प्रोडक्ट विथ, है ना, सॉरी, एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब यहां क्या आएगा, आर वेक्टर डॉट विथ एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट विथ एन वेक्टर। समझ में आया। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां क्या मिल जाएगा, आर वेक्टर एन वेक्टर बोलो डी। समझ में आया। लेकिन अब सुनो, डी बोलने की जरूरत नहीं है, यहां पर जो स्पेसिफाइड किया गया है यही तुम्हारा मेन इक्वेशन है, यही तुम्हारा मेन इक्वेशन। कहोगे सर इसको तो डॉट प्रोडक्ट में डी लिख दिए, तो इसको भी तो कुछ लिख देते हैं। हम बोले नहीं, आर क्या है, रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल की वजह से हम उसको नहीं लिख सकते। समझ में आया। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ए प्लेन, वेक्टर फॉर्म ऑफ ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर एन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ए व्हिच पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर। तब उसका इक्वेशन क्या होगा बताओ, आर वेक्टर डॉट विथ एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट विथ एन वेक्टर। क्लियर हो गया ये चीज, समझ में आया। अब एन एन कैंसर कैंसर नहीं करते हैं, इसको कॉमन निकालते हैं। फिर याद आया जो हम लोग लॉज पढ़े थे वेक्टर में, निकाल के अब एन वेक्टर कॉमन निकलेगा तो आर माइनस ए बनेगा। समझ में आया। न तो ये अलजेब्रा वाला नहीं है कि अलजेब्रा में कट 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 मार दिए, ठीक है। याद रहेगा ना ये वाला फॉर्मेट। अब इसी का कार्टेशियन फॉर्मेट में आ जाओ, इसी का कार्टेशियन फॉर्मेट। तो तुम ही बताओ, अभी अभी हम लोग ढूंढे तो क्या मिला बताओ, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल डॉट विथ एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो अब इसको हम लिख सकते हैं आर वेक्टर एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इंटू एन। अब सुनो, ए वेक्टर क्या रहा होगा, है ना, ए वेक्टर एक पॉइंट है, पॉइंट में क्या रहता है, x1 y1 z1, ठीक है। आर वेक्टर क्या रहा होगा, xi कैप yj कैप zk कैप, ठीक है। ये भी हो गया। एन वेक्टर क्या रहा होगा, l1i कैप m1j कैप n1k कैप। किसी को कोई पूछने का चीज है भाई, अजम्पशन किया हूं, एलिमेंट क्यों नहीं किए सर। हम कहेंगे भाई ये यूनिट वेक्टर नहीं था इसलिए हमने नहीं किया, वो आना रहेगा यूनिट वेक्टर तो अपने आप आ जाएगा। समझ में आया। अब बताओ इसका कार्टेशियन फॉर्मेट निकालना है, कैसे करेंगे बताओ। आर एन का प्रोडक्ट मानना है, तो बताओ L1 x प्लस M1 y N1 z इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मारेंगे, है ना, तो वही आएगा डी। क्लियर हो गया। फिर से वही सब चीज। क्या अब बताओ इसका डिस्टेंस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देंगे, तो जो ये नया बन के आएगा डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर, वही परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन रहेगा। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। हाँ बोला भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट व्हाट इज डी, है ना, डी क्या है, सॉरी डी नहीं, डी लिखाएगा, क्या है, ए वेक्टर डॉट विथ एन वेक्टर है। मानेंगे कहला दिया हुआ रहेगा ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, अब पॉइंट नहीं दिया रहेगा, गिवन पॉइंट, तो गिवन पॉइंट दिया रहेगा, गिवन नॉर्मल वेक्टर दे रहे हैं, तो भी दे रहे हैं, वेरिएबल तो एक्स वाई जेड ना है, ठीक है। अब दो वेक्टर गिवन है, उनका डॉट प्रोडक्ट तो कोई नया आएगा ही, स्केलर क्वांटिटी। ये दोनों क्लियर हो चुका है। फिर लिखा है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। नहीं 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 नहीं, ये तो वही है, ये तो वही आ गया ना, ये तो अभी अभी बताएं जो ही है, लगता है इसमें से कुछ छूटा है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू टू गिवन वेक्टर, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है,
अब इसमें क्या क्या है बताओ, एक फिर से हम लोग कोऑर्डिनेट बना लेंगे, 1 2 3, और अपना एक प्लेन है, प्लेन कुछ इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा प्लेन हो गया। इस प्लेन पर क्या क्या चीज दिया हुआ ये अब हम लोग पता लगाएंगे। पैरेलल टू टू गिवन वेक्टर, तो देखो ये पहला वेक्टर ये है इसका पैरेलल, है ना, दूसरा ये है इसका पैरेलल, पैरेलल में ही करना था, एक यहाँ है पैरेलल, ठीक है। अभी बताओ पैरेलल में कौन कौन सा है, तो एक लिख लेंगे, ये कौन सा वेक्टर हो गया ए, और एक तुम्हारा क्या हो जाएगा बी वेक्टर। मतलब ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ये प्लेन का जैसे ये प्लेन हुआ, एक यहाँ पर ए वेक्टर का पैरेलल है और यहाँ पर बी वेक्टर का पैरेलल, ऐसे हम बता रहे हैं, ठीक है, वो क्लियर है। अब बताओ और क्या डेटा दिया है, गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, तो देखो ये पॉइंट है ना ए से पास कर रहे, जिसका ना टेंशन मत लो, हम कुछ और कर देते हैं। अरे सुनो ना, हम इसी को सुधार देते हैं, रुक, ये जो पैरेलल वाला दिया है ना उसी को हम सुधार देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या कर देते हैं सी, ठीक है, और यहाँ कर देते हैं तुम्हारा ए पॉइंट ही था, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर। अब तो सब सही है, तुम ही बताओ इसका इक्वेशन ढूंढना है, कैसे ढूंढ देगा। रैंडम पॉइंट वाला छोड़ दो, अब रैंडम पॉइंट उतना कौन जाएगा, डायरेक्ट सुनो, नॉर्मल खाली पता हो जाएगा तुमको तो बन जाएगा कि नहीं। अभी हम पढ़े थे ना नॉर्मल वेक्टर अगर पता चल जाए तो नहीं बन जाएगा, तो हमको नॉर्मल वेक्टर चाहिए, हमको नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, बी क्रॉस विथ सी, ठीक है, नहीं आ जाएगा। वापस से पिछलका में जाते हैं, पिछलका में जाके इसको ढूंढते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट विथ नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो लो किसमें हम लोग डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, तो लो तो इसमें क्या बना बताओ, आर वेक्टर, ठीक है, क्या मिला, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट विथ बी वेक्टर क्रॉस विथ ए वेक्टर, नॉर्मल यही है ना, अरे नॉर्मल यही है ना, तो नॉर्मल यही है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये बी क्रॉस सी है ना, इज इक्वल टू कितना आना चाहिए। अब सुनो पहले ये बताओ कौन सा स्क्वायर की वेक्टर, और ये, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ट्रिपल प्रोडक्ट में आया कि नहीं आया, 1 2 3, तो ट्रिपल वेक्टर हुआ, 3 बार इसको गुना किया जा रहा है। अब तुम ही बताओ यह एक वेक्टर, यह एक वेक्टर, ठीक है, तो दो वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब स्क्वायर क्वांटिटी, तो ये है स्क्वायर ट्रिपल प्रोडक्ट। नहीं समझ में आया, स्क्वायर ट्रिपल प्रोडक्ट वर्ड से कैसे समझोगे, 3 बार गुना, 3 वेक्टर का गुना करेंगे जिससे एक स्क्वायर क्वांटिटी आना चाहिए, तो इसका मतलब एक बार क्रॉस प्रोडक्ट हुआ होगा। अब देखो ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, समझ में आया, ठीक है, तो ये वॉल्यूम देता है, ठीक है, ये क्या देता है वॉल्यूम। तो अब सुनो एक चीज बता रहा हूं, वो भी पढ़ा देंगे कभी हम, 3 वेक्टर मतलब ए वेक्टर डॉट विथ बी क्रॉस सी लिखा रहेगा, है ना, तो उसको क्या करते हैं ना, उसका जो भी मैग्नीट्यूड आएगा, जो भी फंक्शन होगा, उसको ये स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंतर्गत ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर से डिनोट करते हैं, डिनोट करने का तरीका हो गया, इसका मतलब यही है। अब समझ में आया, पहले इन दोनों का क्रॉस होगा फिर ये से होगा, क्लियर हुआ। अरे बोलो ना ऐसा कहीं लिखा हुआ रहेगा तो इसका मतलब यही है, बीच में कॉमा नहीं आता है। इसको निकालने का तरीका, ए वेक्टर लिख देना, a1 a2 a3, इन दोनों को लिख देना b1 b2 b3, फिर c आया है c1 c2 c3, फिर डिटरमिनेंट निकाल देना। तो स्क्वायर क्वांटिटी आना था, ये भी स्क्वायर क्वांटिटी देगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी देगा, बोलो सीख गया। तो स्क्वायर ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरह से होता है। एनीवे आ जाओ, तो अब हमको अगर इसके बारे में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे बताओ, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्क्वायर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, है ना। कब कब ऐसे होगा, जब दो वेक्टर इसका प्लेन का पैरेलल में रहेगा, तो हम उसको कैसे ढूंढते हैं, स्क्वायर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू 0।
इससे पहले ये इक्वेशन मिला, ये कैसे मिला? तो पुराना वाला से, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर, ठीक है। ये कैसे आया, है ना? तो दो पैरेलल वेक्टर दिया था, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट मार दिया तो निकल गया, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगा क्या, वेक्टर होगा? ना ना, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। अभी कैसा है ना, एक प्लेन पर बहुत सारे लोग परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, सबका आकार तो सेम नहीं हो सकता है ना? नहीं समझ में आया? परपेंडिकुलर हर कोई है, अब जो सिमिलर है वही परपेंडिकुलर भी रहेंगे, पैरेलल में रहेंगे। नहीं समझ में आया? उस वक्त कहा जाता, तुमको जब पढ़ाया जा रहा था ना ट्रायंगल, उसमें बताया क्या था? स्ट्रेट लाइन, ये भी है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो अलग चीज हो गया ना। अब कहोगे ह्यूमन, तो ह्यूमन में हम दोनों सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ह्यूमन में हम दोनों क्या है? अब समझ में आया? ठीक है, सिमिलर है, लेकिन फिर भी तुम कहोगे, है ना, कि ये भी ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर है, तो लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोनों पैरेलल हैं, अगर, लेकिन हम लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं, समझ में ना? हम दोनों सिमिलर हैं, मेरा आकार इसका आकार सेम है। अब समझ में आया? हम दोनों लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से इस सरफेस पर एक्स वाई प्लेन पर क्या है? परपेंडिकुलर है दोनों, हम दोनों पैरेलल ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन शेप पॉइंट ऑफ व्यू से ना कॉन्ग्रुएंट है ना ही। अब समझ में वर्ड आ गया होगा? करने के लिए भी कुछ चाहिए, ठीक है। अब तुम कहोगे सर वो भी वेक्टर है, वो भी वेक्टर, ठीक है। तो भाई वो जो वेक्टर था वो क्या है, नहीं है? दो लाइन आपस में सिमिलर हो सकते हैं लेकिन इक्वल नहीं हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों के पास सेम लेंथ चाहिए, तो वही सेम चीज है। वो प्लेन है, प्लेन का मतलब एक प्लेन हुआ, बहुत बड़ा प्लेन है जिसमें हम लोग कितने आदमी घुस सकते हैं। कोई ऐसे है तो भी उसके पैरेलल में है, कोई ऐसे जा रहा है वो भी उसके पैरेलल में है। नहीं समझ में आया? देखो ये एक वेक्टर है, ये एक्स वाई का पैरेलल में है कि नहीं है? ये, लेकिन ये दोनों आपस में प्लेन, क्या उसको कहते हैं, पैरेलल होगा। बहुत तरीके से तुम सोच सकते हो, ठीक है। तो ये माइंड में नहीं आना चाहिए कि बी और सी भी पैरेलल है। फिर भी अगर आ गया तो तुम उसको चेक कर लो। कैसे चेक करेगा? a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल आया तो ठीक है, समझ में आया? और नहीं तो कभी नहीं तुम ऐसा मान सकते हो। क्लियर हो गया ये चीज? अच्छा, इस वर्ड में भी देखो, एंड पैरेलल टू टू गिवन वेक्टर, तो कौन पैरेलल होगा? प्लेन, है ना। टू गिवन पैरेलल वेक्टर्स लिखता है तब ना हम कहते हैं। तो टू पैरेलल वेक्टर्स दिया रहेगा, क्या क्रॉस प्रोडक्ट मारते रहेगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो बहुत सोच समझ के उसमें वर्ड लिखा हुआ है, याद रहेगा। कभी भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए कि दोनों पैरेलल है आपस में, ठीक है। अभी बताया ना, एक ऐसे जा रहा है एक्स वाई प्लेन का पैरेलल में, एक ऐसे जा रहा है, दोनों आपस में कहां से हो जाएंगे पैरेलल? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ बोलो बोलो, क्या? तो तुम्हें बताओ क्रॉस प्रोडक्ट दो पैरेलल वेक्टर का क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट तुम बोलता है साइन जीरो क्या होता है, क्या होता है? अब हम क्या बता के दें, पॉसिबल नहीं था। ज्योमेट्रिक कंडीशन तुम अप्लाई कैसे किया इक्वेशन ढूंढने के लिए? जब भी अप्लाई होगा ज्योमेट्रिक, अरे भाई वो इक्वेशन मिला तो इसका मतलब लोकस ऑफ इक्वेशन का मतलब ज्योमेट्रिक कंडीशन अप्लाई हुआ। तुम तो कह ही रहा है कुछ जीरो कर देगा तो कहां से तुम अप्लाई कर देगा? वैसे कभी कंडीशन ही नहीं देगा, अगर दे दिया तो बन में नहीं करेगा प्लेन। और किसी के मन में कुछ सवाल आ रहा है? तुम दोनों कुछ तो कर रही हो, लोगों की नींद आ रहा है भरपूर, है ना, बुढ़िया भर के नींद लेके आया है तुम दोनों। हाँ तुम, एगो अर्पिता, चॉकलेट वॉकलेट पक्का होगा हाथ हाथ में, पानी है, कोई बात नहीं। चलिए बढ़े आगे। इसका कार्टेशियन फॉर्मेट चाहिए, तो तुम यहां ध्यान दो, ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं, याद हुआ? इसमें गए, कार्टेशियन फॉर्मेट आया, ठीक है। बताओ वेक्टर फॉर्मेट क्या था? वेक्टर फॉर्मेट क्या था? वेक्टर फॉर्म क्या था? वेक्टर फॉर्म था r माइनस ए वेक्टर, फिर क्या था? बी वेक्टर सी वेक्टर का स्क्वायर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0। r का मतलब नहीं,
रैंडम है ना ये, ठीक है। ए का मतलब, ठीक है, ए का मतलब हम लोग मान लेते हैं A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, ठीक है। अब बी वेक्टर को कैसे मान लेंगे, B1 i कैप, B1 i कैप, B2 j कैप और B3 k कैप आगे छोड़ दिया हूं। अब बताओ इसका कार्टेशियन चाहिए तो यही ना लिखेंगे, सही है ना। बताओ r माइनस ए कैसे लिखाएगा, x माइनस A1, y माइनस A2, z माइनस A3 और उसके बाद b आया है तो b का क्या लिखेंगे, B1, B2, B3 और क्या लिखोगे C1, C2, C3 इक्वल टू 0 आ जाएगा इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्मेट में, ठीक है। नेक्स्ट में आओ 16वां नंबर में। 16वां नंबर में क्या बोला है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस, दो लाइन है आपस में एक प्लेन पर, ठीक है। एक प्लेन पर कितने हैं, दो लाइन है। ये देखो हमारा प्लेन है, चलिए आज पेंटिंग करके छोड़ो हम, आज इच्छा जाग गया है ना। ये अपने आप लाइट हो जाएगा, हमको विश्वास है, दो बार ऑब्जर्व किए हैं अभी अभी। यस, ठीक है। अब ये प्लेन है, इस प्लेन में दो पैरेलल वेक्टर लाइन दिया है, क्या कंटेनिंग टू लाइंस है ना, दो लाइन है इसमें पाया जाता है। तो दो लाइन पाया जाता है तो कौन कौन सा लाइन पाया जाएगा ये बताओ। एक लाइन L1 है ना, और एक लाइन तुम्हारा मतलब L और M दिया है, ठीक है। लिखो अब इसके बारे में, ये M लाइन है और ये L लाइन है और दोनों के इक्वेशन तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लो इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में कर रहा है तो वेक्टर फॉर्म में हम रखेंगे, कार्टेशियन फॉर्मेट में क्यों रखेंगे, ठीक है। तो L का इक्वेशन x1 r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स विथ b वेक्टर, तो a1 b1, ठीक है। अब हम लोग कौन सा वेक्टर लिखेंगे, m वेक्टर, तो m वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर, m लाइन इज इक्वल टू r वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू टाइम्स विथ b2, सही है। मिल गया दो इक्वेशन। तुमको बहुत भयंकर नींद आ रहा है, ऐसा भयंकर नींद आ रहा है कि अब उसका कोई उपाय ही नहीं है, अब तुम नहीं समझ पाओगे। निंद्रा माता की जय हो। मुंह धोने से कोई उपाय है, भरपूर सुता करो, सुबह सुबह नींद आता है सुता करो। कौन कहता है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा, सुना देना। जब नींद आए जब भरपूर दो, इतना दो कि जब जरूरत पड़े तो नींद ना आवे। कुछ चीज पर कंट्रोल नहीं होता है, जैसे शौचालय, ठीक है, वैसे ही नींद, इसको जितना कंट्रोल करने में करोगे ना उतना ही कोई काम में नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सब चीज को है ना जब आवे जब यूज कर लो, नहीं तो मालूम चला कि दूसरे काम में है ना भंग कर देगा, ठीक है। ये बात को याद रखना तुम लोग। कामचोर सुबह सुबह उठता काहेला है, 7 बजे उठ, तब नींद आता है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, ब्रह्मा भगवान तुमको दे दिए हैं आशीर्वाद। 3-4 गो ब्राह्मण से यज्ञ करवाओ, तब नींद माता खुश होंगी, तो आओ नींद आएगा। अंकितों का आ रहा है क्या। नींद पर जो विजय पा लिया उसे इंद्रजीत कहते हैं, ठीक है। ये चीज को याद रखना। तो तुमको नींद पर विजय पाना है युवराज, हुमन अगर नींद पर विजय पा लिया ना तो पगला जाएगा, पढ़ ही नहीं पाएगा। इसे ज्यादा भी खुश मत करना, ज्यादा भी उनको दुख मत देना, कहना आइए रात को आइए सुबह तक चले जाइए। एनीवे आ जाओ। सुने, अब सबका हो गया होगा, थोड़ा सा बोरिंग जैसा लग रहा है क्या तुम लोग को। क्या करोगे, ये सब चीज सीखने लायक है। ये पॉइंट है, ये अरे धोखा, ये पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर A1
ये पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर A2 है ना, ये B पॉइंट है A2, ठीक है। ये पैरेलल वेक्टर है B1 का और ये इसका पैरेलल है B2 का, समझ में आया, ये B2 ये B1, ठीक है। अब पूरा कंडीशन ऐसे बना लो वेक्टर फॉर्मेट, बताओ कैसे निकलना चाहिए, एक वेक्टर होना चाहिए, ठीक है, और B1 B2 से एक नॉर्मल वेक्टर पाया जाना चाहिए। तो देखो नॉर्मल वेक्टर पाया गया, नॉर्मल वेक्टर पाया गया, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर पाया गया, नहीं पाया गया, इन नॉर्मल वेक्टर का क्या रहा होगा, B1 क्रॉस B रहा होगा। कैसे कहेगा सर पोजीशन में वेक्टर तो दिल के है ही नहीं सर, इसी से जोड़ के, अरे नहीं, एक वेक्टर पाया जा रहा है पेन पर। ये सारा इक्वेशन में क्या किया गया है जी, ये भी इक्वेशन में क्या किया गया है, प्लेन पर एगो हम लोग वेक्टर ढूंढ रहे हैं, प्लेन पर एगो वेक्टर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और पीछे जाओ, है ना, ये वाला भी, तो ये वाला में भी एगो देखो वेक्टर पाया गया, ये नॉर्मल अपने आप बन गया था, समझ आया। तो अभी फिलहाल जो बना रहे हैं तो उसमें भी हम लोग क्या ढूंढेंगे, यही था सुनील, इसमें भी क्या ढूंढेंगे, एक वेक्टर जो प्लेन पर पाया जाना था, यही तो है प्लेन पर पाया जाने वाला वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर को आप कैसे ढूंढेगा ये बताओ, इस वेक्टर को ढूंढना है ना, तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1 वेक्टर, ये मिल गया AB वेक्टर, ठीक है। अच्छा कोई लिख देगा A1 माइनस A2 तो गलत हो जाएगा, अरे B A वेक्टर बन जाएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब बताओ नॉर्मल वेक्टर क्या था, नॉर्मल वेक्टर क्या है, B1 क्रॉस विथ B2, आज हमको पता है ना कोई भी स्ट्रेट लाइन एक पैरेलल वेक्टर कंटेन करता है, तो वही B2 है, एल लाइन का B1 है। अब बताओ कैसे दोगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट मारेंगे तो सर तो जीरो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट मारेंगे तो जीरो आएगा, तो A2 माइनस A1 डॉट विथ B1 क्रॉस विथ B2 इज इक्वल टू, तुमको अगर सर आ गया तो हम फिर से कहेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट भी मिल गया, तो जरूरी नहीं है कि तुमको याद रहना चाहिए, जरूरी बिल्कुल नहीं है, तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1 B1 B2 का ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू, कौन सा ट्रिपल प्रोडक्ट, स्क्वायर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसका क्या चाहिए तुमको, कार्टेशियन फॉर्मेट, तो नहीं लगता है कि राशियों को बताना नहीं चाहिए, हो जाएगा, ठीक है। बैक क्या हो जाओ, मान लो A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, और डिटरमिनेंट में रख देना, ऐसा ही तो बनाया है इसके पीछे वाला में, देखो क्लियर हो गया ये चीज। तुमको लग रहा है कि क्या नाम है, ये वेक्टर जो प्लेन जो भी है ना, बहुत हार्ड है, 17 नंबर यही था जो कि हम स्किप कर रहे हैं, स्किप किए हैं तो बन जाएगा ना वो, ठीक है। आ जाओ इसमें, अब क्या लिखा है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 3 पॉइंट, अरे बोलो ना 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट इसमें गिवन होना चाहिए, ठीक है, गिवन होना चाहिए 3 पॉइंट। तो फिर से हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्लेन, है ना, फिर से मोटा ताजा बनाएंगे तुम लोग के लिए प्लेन। देखो युवराज नींद आ रहा है, नींद आएगा तो खूब देखो, चलो आ जाओ, इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 को पॉइंट दिया हुआ है जी, तो 3 को पॉइंट कौन कौन सा दिया हुआ है, ए पॉइंट, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, फिर दूसरा दिया है बी पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, फिर एक दिया है तुम्हारा सी पॉइंट, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर सी होगा, ठीक है। 3 को पॉइंट दे दिया है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द, ओके, कैसे निकालोगे, पहले तुम चूज कर लो कौन सा पॉइंट तुम्हारा अपनापन जैसा लग रहा है ना, एकदम अपनापन जैसा, मतलब भाई बहन जैसा, ठीक है, समझ आया। तो कौन दिखाई पड़ा जी तुम लोग को, ए पॉइंट, हमको तो ए दिखा, है ना। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, एक इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट मारेंगे तो ये मिल जाएगा, एगो वेक्टर वो मिल गया, ए बी या तो ए सी, तो बताओ ए बी वेक्टर
क्रॉस विथ एन वेक्टर, ये एन वेक्टर, ठीक है। अब एन वेक्टर क्या है बताओ हमको, हाँ बराबर 0। रुको 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 रुको, बहुत खुश नसीब हो जो तुम लोग समझने लगा है मेरे बात को, है ना। बताओ ए बी क्रॉस विथ ए सी, अरे चलेगा, इक्वल टू 0। अब एक काम छोड़, काम पूरा गलत है। अच्छा ये बताओ, अब सुन सुन सुन, ए दे देंगे, बी दे देंगे, सी दे देंगे, कार्टेशियन फॉर्म में जब निकाल के तो बताओ तो कहीं एक्स वाई जेड आया तुम्हारा? अरे अरे ये बताओ वेक्टर फॉर्मेट में आर वेक्टर आता है कि नहीं आता है? तुम लोग इसमें आर का नामो निशान रखा है जी? फिर भी कहता है यस सर यू आर राइट, यू आर द मैन हु टीच मी। समझ में आया? अरे सर का बात अच्छा होना चाहिए, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि अंधविश्वास में तुम लोग पड़ जाओ, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या मिसिंग कर रहे हैं? आर वेक्टर, बहुत अच्छा। तो जब आर को हम लोग अगर मान लेंगे, जैसे ये देखो अभी फिर आर एक पॉइंट रैंडम पॉइंट मान लिए आर जिसका, ठीक है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, समझ में आया? तो अब क्या लिखाएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट विथ बी, मतलब देखो ये ए बी वेक्टर है, ये क्या है ए बी वेक्टर क्रॉस विथ ए सी वेक्टर। बोलो ये समझ में आया? ठीक है। अच्छा देखना, अब देखना ये हो गया आर माइनस ए वेक्टर डॉट विथ ए बी को क्या लिखते हैं बी माइनस ए, नहीं समझ में आया? ठीक है। और क्रॉस विथ ए सी को क्या लिखेंगे सी माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है। अब बताओ ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तब इसको क्या लिखेंगे बताओ, आर माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए, सी माइनस ए। तो तुमको क्या कंक्लूजन दिखाई पड़ा ये बोलो, कि जेकरा तुमको फेवरेट दिखाई पड़ा, जो तुमने फेवरेट चुना उस सभी में माइनस हो जाएगा, नहीं हो रहा है? ठीक है। अब इसका कार्टेशियन फॉर्मेट चाहिए, ये याद हुआ? ठीक है, ये याद हो गया। एन मतलब, हाँ ये एन वेक्टर अलग है, एन हाँ सब जगह परपेंडिकुलर होगा, जो नॉर्मल पर परपेंडिकुलर वो किसी पर परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तुम ये फिर से भूल गया, आदमी समझने लगा। वो क्या है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है वो। ये इन दोनों पे परपेंडिकुलर, हाँ और इस पे भी परपेंडिकुलर, हाँ काहे नहीं पॉसिबल है, उसके पैरेलल में तो जाएगा ना, ठीक है। इस वजह से बोलो बोलो, एक पूछो पूछो, हमसे भी पूछो, क्या पूछ रहे हो बोलो ना, क्या बोल रहा है अवनीश, बोलो हमसे। अच्छा तो बता दो, सच्ची सीरियसली बताओ उसको, वो कंफ्यूज होता है बैठे बैठे। हम तो अभी बता रहे ना कि हमारे दोनों में दोनों परपेंडिकुलर, वो भी परपेंडिकुलर हम भी, लेकिन हम दोनों में अंतर है ना, तो हम दोनों सिमिलर हैं, और जो सिमिलर ही नहीं है वो कॉन्ग्रुएंट कहां से हो जाएगा? समझ में आया? ठीक है। लेकिन लाइन्स का ऐसा कंडीशन नहीं है, लाइन का क्राइटेरिया ही अलग है, वो ह्यूमन थोड़े ना है, और हम अविराज आदमी हैं लेकिन उसके बाद भी सिमिलर है ना। एक तो शेप होना चाहिए और साइज होना चाहिए। साइज क्या कंटेन करता है, प्रोपोर्शनलिटी। निकालेगा उसका हाथ मेरा पैर, उसका पैर का रेशियो तो सेम आने वाला नहीं है। अरे वो ज्योमेट्रिकल कंडीशन जो भी पड़ता है ना, तुम लोग इतना भावुक हो जाता है ना कि मैथों में अप्लाई कर देता है, अभी नहीं। हाँ इक्वल टू कितना आएगा 0, क्लियर हो गया ये चीज। अब थोड़ा सा आ जाओ यहीं पर कर लेते हैं कार्टेशियन फॉर्मेट। आर का मतलब आर एक्स वाई जेड कंपोनेंट उसका एक्स वाई जेड, ए का A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। तो हम डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्मेट अब लिख सकते हैं, है ना। क्या लिखेंगे पहले वाला में बताओ, x माइनस A1 y माइनस A1 z माइनस A1, ठीक है। फिर क्या आएगा बताओ, B1 माइनस A1 B2 माइनस A1, गलत लिख दिए क्या, A2 होगा A3 होगा, है ना। अब B3 माइनस A3, ठीक है, B2 माइनस, हाँ C1 माइनस A1 C2 माइनस A2 C3 माइनस A3, इन सब का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 0 कर देंगे, ठीक है।
कैसे आया तुम लोग भी समझ गया, उतना लंबा चौड़ा लिखेंगे तो बहुत माथा में दर्द पकड़ेगा तुम लोग को भी, हमको भी। आ जाओ, फैमिली ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, ठीक है, बोलो इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। यह एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, देखो इंटरसेक्ट कर गया तो लाइन मिला, ठीक है, तो ये लाइन हमको चाहिए, ठीक है, ये लाइन हमको चाहिए। और स्मार्ट बोर्ड पर हम पहली बार यूज करने की कोशिश करेंगे। कोशिश कैसे भाई, क्या कर सकते हैं, कैसे बनाओगे तो बन जाएगा। एक फिगर कुछ इस तरीके से है, ठीक, अब एक फिगर हुआ, दूसरा फिगर, ये तू लोग खुचर खुचर बात करते रहता है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, हल्का एकदम हल्का चाहिए हमको, किससे मिलेगा, यहां से मिल जाएगा कुछ, ठीक है, वो डॉटेड वाला पोर्शन है। दो प्लेन दिखा है तुम लोग को जी, नहीं दिख रहा, अभी ढंग से नहीं दिखा होगा, लेकिन हम ढंग से तुमको दिखा के छोड़ेंगे, हम अपने बदमाश हैं, तुम लोग क्या बदमाश बनेगा, ठीक है। ये देखो, ये वाला जो पोर्शन, ना 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 सेम रंग दे देंगे तो दिक्कत कर देगा, हर हालत में यही कहा जाता है, फिर बीमारी पकड़ लिया एकरा, लगता है बीमारी पकड़ा, ठीक है। अरे तुम लोग ध्यान दो, ऊपर ध्यान दे रहा है, देखो ये प्लेन है, ये भी प्लेन है, तो ऐसे है ये, ठीक, और ये जो है ना, ये वही वाला पोर्शन है, येलो वाला पोर्शन, ठीक है, नहीं भी दिखेगा, एजम्पशन करना है तुमको, कहता कौन है कि तुम फैमिली ऑफ प्लेन्स, ठीक है, वो छोड़ दो यार, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, सच में मजा नहीं आया हमको। अब ये बताओ, ये एक लाइन है ना, ये दूसरा लाइन है, और ये तीसरा लाइन है, ठीक है, और एक लाइन बना देते हैं, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है। अब बताओ, दीज आर कंकरेंट लाइंस, ये फैमिली ऑफ लाइंस का बिलोंग करता है। एक चीज, ठीक है, सब में डीएनए कॉमन, समझ में आया, डीएनए कॉमन, डीएनए कॉमन का अर्थ ये हुआ मेरा, ठीक है, कि ऐसा क्या होगा, तो पहले दो होकर निकालते हैं, किसी भी दो होकर पकड़ लो, तो जैसे इन दोनों का पकड़ लिया है ना, इन दोनों को तुमने पकड़ लिया, पकड़ के इन दोनों से पहले डीएनए का जांच किया, तो इसमें जांच कैसे किया जाता है, ये L1 है, ये L2 है, इक्वल टू 0, ये फैमिली ऑफ लाइंस का हो गया, समझ में आया। 2D का भी बात करोगे तो ऐसे ही होता है, दो सर्कल फैमिली ऑफ सर्कल हो गया, नहीं समझ में आया। इमेजिनेशन करो, ये एक सर्कल है ना, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये भी एक सर्कल है, अब इन दोनों से कितने सर्कल बनेंगे, ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से कितने सर्कल बनेगा, कम से कम एक ही वो सर्कल बनता है, एक तो सर्कल बा यही बन जीते, उन दोनों को लेकर बनेगा ना, और भी। अब इमेजिनेशन करो, ये दोनों पॉइंट ऐसे ऐसे मिला है, तो एगो यहाँ से ऐसे पास कर रहा होगा, ऐसे पास कर रहा होगा, बहुत सारा करेगा पास, ठीक है, और इंटरसेक्शन पॉइंट कंटेन करना चाहिए, दोनों ब्लैक ए और बी पर कट किया, वो कंटेन करना चाहिए, ठीक है, गया, आगे बढ़े। तो उसी तरीके से कहीं भी दो वो इंटरसेक्ट किया, जैसे ये पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ ए और बी पर इंटरसेक्ट किया, अब वहां से गुजरने वाला जितना भी रहेगा सब कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन लेके चलेगा, वो प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, समझ में आया। ये कहलाता है फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ प्लेन, एक प्लेन हुआ P1, एक हुआ P2, है ना, वहां से पास करने वाला जितने भी प्लेन है सब कंटेन करेगा, है ना। पढ़े थे ना सुमित हम लोग, तुम लोग भी पढ़ा ना एल में, ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ी हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज होता है फैमिली ऑफ प्लेन, प्लेन का, सर्कल का, पैराबोलाज का, सबका, ठीक है। आगे बढ़े, इसमें कुछ खास नहीं आया है,
तो तुमको बताओ कहता है वेक्टर फॉर्म, इसमें कुछ खास नहीं आया, हम फिगर बेकार के बना दिए, है ना, फिगर बेकार के बना दिए। चलो आ जाओ, वेक्टर फॉर्म में कहता है तो एक प्लेन का इक्वेशन क्या हो सकता है, P1 का प्लेन का इक्वेशन कौन बताएगा, आर वेक्टर डॉट विथ n1 कैप इज इक्वल टू d1, नहीं हो सकता है, ठीक है। P2 वेक्टर का क्या होगा, आर वेक्टर डॉट विथ n2 कैप d2। बताओ प्लेन का फैमिली ऑफ प्लेन्स कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है, ठीक है। अब तुम लोग बताओ हमको, देखता क्या है बताओ, ठीक है, आर वेक्टर कॉमन रे, ठीक है। अब वहां क्या आएगा, n1 प्लस लेमडा टाइम्स विथ n2, ठीक है, पॉजिटिव विथ, ठीक है, पॉजिटिव विथ d1 निगेटिव में आएगा, ठीक है, पॉजिटिव विथ लेमडा टाइम्स विथ d2, ये लेमडा है बच्चों, d2 इज इक्वल टू 0। अब बस एक चीज सुधार कर दो, यहां पर एक चीज सुधार कर दो, ठीक है। अब यहां पर ये उधर चला जाएगा तो यहाँ इक्वल टू आ जाएगा, तो यही है। हम कहते हैं ये सब छोड़ो, ऐसे याद रखा, तो कोई भी फैमिली दिखाया है वो कांस्टेंट के साथ दो के जोड़ दो, है ना, ऐसा क्वेश्चन बनाओगे ना तब समझ में आएगा। लेकिन आया था पढ़ाई रहे तो आ गया तो बता भी दिए। चलो कार्टेशियन फॉर्मेट छोड़ देता हूँ, वही है ना जी, फैमिली ऑफ लाइन्स ये। फिर क्या कहता है, एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन दो प्लेन, है ना। देखो एंगल बिटवीन दो प्लेन कहाँ है, तो एक प्लेन तुम्हारा कुछ ऐसा है, ठीक है, एक प्लेन टेढ़ा मेढ़ा है, ये एक प्लेन हुआ, ठीक है। दूसरा प्लेन कुछ इस तरीके से बना हुआ है, अभी अभी समझा के दिए थे, ठीक है। अब हम इसको जोड़ दिए, समझ में आया, और जोड़ने के बाद ठीक है ऐसा बता रहे हैं कि एंगल चाहिए, देखो अब एंगल चाहिए इन दोनों का, ठीक है। तो ये जो रेड वाला है ना, ये लाइन दिख रहा है, देखो ये लाइन जो दिख रहा है, ठीक है, कितने पर है, तो देखो इसका वेक्टर ऐसे, इसका वेक्टर ऐसे, समझ में आया। तो देखो अब हम बनाते हैं, येलो वाला का वेक्टर के नॉर्मल वेक्टर कैसा दिखा होगा, यहाँ पर मत बनाऊंगा, यहाँ पर बनाऊंगा तो तुमको कंफ्यूजन पैदा कर देगा, ठीक है। इसका नॉर्मल वेक्टर ऐसे दिखा होगा, ठीक है, और इसका नॉर्मल वेक्टर ऐसे दिखा होगा, दोनों का आपस में कट किया होगा, ठीक है, कितना एंगल पर, थीटा, तो ये भी थीटा है ना, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा, कैसे थीटा, उन दोनों के बीच का भी एंगल थीटे होगा। चलो ठीक है, क्वाड्रेटर बना देगा तो 90 माइनस थीटा आना चाहिए, बोलो 90 माइनस थीटा आना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आया, वापस आ जाओ, ठीक है। देखो ऐसे कट किया, ठीक, एक परपेंडिकुलर तुमको यहां पर दिख रहा था, इस पर परपेंडिकुलर एगो दिख रहा है, एगो इस पर परपेंडिकुलर दिख रहा है, दोनों आपस में कट किया, तो देखो यहां पर तो 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री, 360 में 180 उड़ा दो तो 180 बचा, है ना, ऊपर थीटा, ये भी थीटा, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये इनके बीच वाला, इनके बीच वाला आना चाहिए 90 माइनस थीटा, कितना आना चाहिए 90 माइनस थीटा, तो तुम कहता हाँ सर, लेकिन हम फिर से कहेंगे अरे भाई ये प्लेन अगर 90 माइनस थीटा है, अगर ऐसा है तो ये दोनों भी तो उसी का एंगल बिटवीन देम है, समझ में आया। अब तो बताओ अब कितना होना चाहिए, अब तो आना चाहिए ना थीटा, अब तो थीटा देना चाहिए, ठीक है। 180 में माइनस मत करना क्योंकि टोटल एंगल 90 माइनस थीटा लिया जा रहा है, तो अगला क्या आएगा ओनली थीटा, तब ना कैंसिल आउट करके आपस में परपेंडिकुलर वाला प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेगा, समझ में आया, कितना अप्लाई करेगा 90 माइनस थीटा को अप्लाई करेगा, समझ में आया।
तो जब भी एंगल बिटवीन देम पूछा जाए तो दोनों नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वही एंगल उसके बीच का भी होता है। किसके बीच का? दो प्लेन के बीच, अगर दो इंटरसेक्शन प्लेन है तो। क्लियर हुआ? एक प्लेन यहां पर है, देखो ये एक प्लेन है, यहां से ऐसे है, एक प्लेन ये भी है, हम बोलेंगे इन दोनों के बीच का एंगल निकालो तो कहेगा सर ये तो दिख ही नहीं रहा है। एक प्लेन का इमेजिनेशन करो, ये एक प्लेन है, चल ये देखो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, बोर्डवा एक प्लेन है, हम कहेंगे इन दोनों के बीच का एंगल निकालो, तो सर दिख ही नहीं रहा, ये तो इतने छोटा सा है। अरे नहीं, प्लेन है यार, बहुत बड़ा है, ये भी बहुत बड़ा है, तो आपस में कुछ तो कट करेगा, तो कितने पर डिग्री पर कट करेगा, है ना? इसका नॉर्मल, इसका नॉर्मल, है ना, दोनों जितने एंगल पर कट करेगा वही उन दोनों का इंटरसेक्शन एंगल रहेगा। समझ में आया? तो अगर ये इंटरसेक्शन एंगल है तो बताओ एंगल कैसे लिखोगे? cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट विथ n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया ये चीज? sin थीटा इज इक्वल टू लिखा सकता है कि नहीं? कैसे लिखेगा? n1 क्रॉस विथ n2 का मैग्नीट्यूड नहीं, अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हम लोग क्यों करेंगे जी? ये तो इजी है ना, समझ में आया? आगे बढ़े। अब हम लोग 23वां नंबर पर हैं। 23वां नंबर पर क्या बताओगे? कार्टेशियन फॉर्म छोड़ देता हूं, कार्टेशियन फॉर्म छोड़ देता हूं। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू टू गिवन प्लेन, टू अ गिवन प्लेन। हमको किसका इक्वेशन ढूंढना है? एक प्लेन का जो पैरेलल है गिवन प्लेन का। तो बताओ किस तरह से वो आएगा? नहीं, कांस्टेंट चेंज करने का आज, ठीक है। एक होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, तो अगला आ जाएगा, है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू के, बताया था ना। सिर्फ कांस्टेंट चेंज करते जाएंगे, नया नया पैरेलल प्लेन बनते जाएगा। ठीक है, अगर तुम कहोगे नहीं सर कुछ और आना चाहिए तो यहाँ A1 ले लो, B1 ले लो, C1 ले लो। पैरेलल होने के लिए प्रॉपर्टीज लगाओगे तो कुछ तो होना चाहिए ना। जैसे तुम कहोगे, मान लो यहाँ A1 लिख दिया तो तुम कहोगे ना सर A1 अपॉन A1, है ना, लेमडा टाइम्स विथ था, ठीक है। फिर उसी तरीके से क्या मानेगा, हाँ, B अपॉन B1 ये भी लेमडा टाइम्स आना चाहिए, ठीक है। तो घुरा फिरा के तो आप बात वहीं पर लेके जाएगा, ठीक है। कैसे लेके जाएगा तो तुम ही बताओ। यहां पर जब सब्स्टिट्यूट करेगा, एक जगह सब्स्टिट्यूट करेगा तो ये भी आएगा A1 अपॉन लेमडा, बोलो B1 अपॉन लेमडा। अरे नहीं समझ में आया, एक जगह सब्स्टिट्यूट कर दिए, ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट किए जी। अब क्या आएगा, ठीक है, C1 अपॉन लेमडा जेड इज इक्वल टू क्या लिखेगा, डी। लेमडा कॉमन दिख रहा था, लेमडा कॉमन दिख रहा था, डिवाइडेड बाई लेमडा, वापस यही वाला आया, डी अपॉन लेमडा इज कॉल्ड नया कांस्टेंट, ठीक है। तो नया कांस्टेंट जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, पैरेलल, क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेन। सिर्फ कांस्टेंट चेंज करना रहता है। क्यों कांस्टेंट चेंज करना रहता है? रीजन समझ में आया? ठीक है, अंशु समझ में आया रीजन? आ जाओ 25वां नंबर पर। 25वां नंबर पर क्या है, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन इज डिफाइंड एज ए कॉम्प्लीमेंट एंगल बिटवीन लाइन एंड द नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, देखो ये प्लेन है, ये लाइन है, ये इस तरीके से कट किया तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, मतलब ये नॉर्मल हुआ ना जी। कट कर रहे, कट कट हो, ऐसे कट, हाँ ऐसे कट हो जाएगा। अभी देखो ये ऐसे है और ये इसका नॉर्मल वेक्टर, ये इसका नॉर्मल वेक्टर, समझ में आया? ठीक है, नहीं हो रहा सुमित, छोड़ दो, नहीं समझ कह रहा कि नहीं समझाओ इन लोगों को, ये नॉर्मल बन जा रहा है रे, समझ में आ गया होगा ना। अरे भाई 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, देख 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर ऐसा होगा, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब सुन, तुमने ये जो भी प्लेन बनाया है ये प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन पर एक लाइन आया, एक लाइन आया
और कट कर दिया, देखो ऐसे कट कर दिया, ठीक है। तो कट किया तो कहाँ कट किया, ठीक है, अभी बड़का बड़का को कट मारेगा यह, ठीक है, ऐसे कुछ तो कट कर दिया, और इस पॉइंट पर जो भी कट किया ना ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, बना देते हैं, अच्छी तरह से बना देते हैं, देखो इसी पॉइंट पर जोड़ दो, यहां से इस पॉइंट पर ऐसे कट किया, ठीक है, बोलो कौन सा पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। तो कुछ तो एंगल बनाया होगा ये, प्लेन पर कुछ तो एंगल बनाया होगा ये, कितना एंगल बनाया, ये एंगल थीटा बनाया। अब इसका नॉर्मल वेक्टर यहाँ पर आ गया, खड़ा हो गया इस पर, ठीक है, तो ये कितना रहेगा 90 माइनस थीटा, समझ में आया। अब बताओ ये कौन सा वेक्टर है, एन वेक्टर, ये लाइन था, ये लाइन है कि नहीं है, तो लाइन है, देखो ये क्या है, लाइन है, ये लाइन है, तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स विथ बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, ठीक है। तो ये किसके पैरेलल में है ये बताओ, हाँ ये इसका पैरेलल में कौन है, इसका पैरेलल में बी वेक्टर है, समझ में आया। तो तुम्हें बताओ इन दोनों से 90 माइनस थीटा नहीं निकल जाएगा, तो हम जैसे ही निकालेंगे cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, बी वेक्टर डॉट विथ एन वेक्टर, है ना, अपॉन बी का मैग्नीट्यूड एन का मैग्नीट्यूड, और इसे कहते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, सोचो साइन थीटा में कभी नहीं आया लेकिन इस केस में आ गया, कोई कहेगा तो मानेगा जी कि साइन थीटा का एंगल ऐसे भी निकाला जाता है, ठीक है, निकाला जाता है। जब भी कोई पूछे, है ना, एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल क्या है, तो प्लेन का नॉर्मल और लाइन का पैरेलल वेक्टर साइन थीटा के साथ निकालते हैं, कॉस थीटा के साथ नहीं निकालते हैं, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, देखो लिखा है ना, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन डिफाइन एज ए कॉम्प्लीमेंट एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल टू द प्लेन, इस वजह से कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझिए क्या, 90 माइनस थीटा वाला, ठीक है। हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ वो निकाला एंगल प्लेन के हिसाब से, हाँ प्लेन के साथ एंगल बना वो तो थीटा बना, हाँ, तो वहां पर यहाँ देखना यार, यहाँ वो तो ठीक है, लेकिन जैसे बेस तो हो गया ना, मेरा प्लेन पर जो हम निकाले यहाँ पर, वो वाला, हम निकाले इन दोनों के बीच का 90 माइनस थीटा, उस थीटा बता दिए, तो हम क्या करें, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म छोड़ देते हैं, कुछ है क्या, बोल ना क्या बोल रहे हैं, नहीं कुछ, ये छोड़ देते हैं, ठीक है। 27 नंबर पर आ जाओ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट, पीछे नहीं छोड़ता है ये कहीं, ठीक है, टू द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन है कि नहीं है वो, ठीक है, इज गिवन बाय दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है। देखो ये हमारा प्लेन हो जाएगा, बहुत खूबसूरत प्लेन है भाई हम लोग का, इतना सुंदर प्लेन किसी को पाया भी नहीं जाता जितना सुंदर हम लोग का प्लेन पाया जाता है, रंगो, यही तो जिंदगी में वो काम बचल था, अरे बोर्ड पर पढ़ाने से अच्छा लगता है यही, एक वो फिलअप होना बच गया है। तो ये अपना प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है किससे, है ना, हमको किसी पॉइंट से निकालना है, तो देखो ये पॉइंट से निकालना है, ठीक है, और ये पॉइंट का सब चीज दिया हुआ है, ये पॉइंट के बारे में क्या बताया तुमको, ये पी पॉइंट है जिसका अल्फा क्या है, पोजीशन वेक्टर है, तुम क्या करेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन करेगा, ठीक है, यही तुमको चाहिए, यही तुमको चाहिए, पीएम ही तुम्हारा लेंथ है जो तुमको चाहिए, है ना, इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू, ठीक है, कोई बात नहीं, पी कहां से आया भगवान जाने, पता चल जाएगा, डिस्टेंस पी हुआ, और प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, बताओ प्लेन का इक्वेशन क्या दिया है, प्लेन का इक्वेशन दिया है, इस प्लेन का इक्वेशन दिया है आर वेक्टर डॉट विथ एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, ठीक है, कैसे ढूंढोगे इसका बताओ, प्रोजेक्शन, सुनो, इस पर ना कोई एक पॉइंट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कोई एक पॉइंट ले लिए, देखो एक पॉइंट ले लिए क्यू, जिसका पोजीशन वेक्टर बीटा, वो अल्फा थी बीटा, ठीक है, सुमित भैया को भी निंद्रा माता खुश कर रही हैं,
ठीक है, अरे बोलो ना। अब हम क्या किए, ज्वाइन करना चालू कर दिए। तो देखो हमने इसको ज्वाइन कर दिया, हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब तुम बताओ पहले बीटा जो हम लाए कैसे, लेट करके लाएंगे। क्यों एक पॉइंट कहीं पर भी है, लेकिन तुम लोग इतना खतरनाक इंसान है ना, इतना खतरनाक इंसान है कि कहेगा कि आर कहीं नहीं माने थे आर वेक्टर मान लेते तो वो फीलिंग नहीं ला पाएगा ना, ठीक है। अब सुन, तो ये जो PQ वेक्टर है, PQ वेक्टर है, PQ वेक्टर कैसे निकलेगा, अल्फा माइनस बीटा या तो बीटा माइनस अल्फा। हमको PM का चाहिए लेंथ, PM का चाहिए लेंथ, है ना। तो बताओ कैसे निकालेगा, सम करेगा कि प्रोजेक्शन मार देगा, प्रोजेक्शन मार देगा, आंसर दे देगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन में कैसे निकालते हैं, PQ का प्रोजेक्शन सुनो है, जो लेंथ है ना, लेंथ PM, लेंथ PM चाहिए क्या हम लोग, ओहो कैसे निकालेंगे, PM इज इक्वल टू, हाँ निंद्रा माता खुश कर रही है, अरे बता रहे हैं, बताएगा कि नहीं बताएगा, प्रोजेक्शन ऑफ PQ वेक्टर ऑन PM वेक्टर, ये PM लेंथ है, PM वेक्टर है, समझ में आया। लेकिन यहाँ n वेक्टर लिखा है, समझ में आया। तो हम भी क्या कर देंगे, बोलो, हम भी क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे और n वेक्टर लिख देंगे। कहेगा गलत कि सही, सही है, क्यों सही है, नॉर्मल, इस वजह से क्लियर हो गया ना ये चीज। तो क्लियर हो गया, तो देखो हमने यहाँ पर n वेक्टर लिख दिया, ठीक है। अब बताओ PQ का प्रोजेक्शन में गिरेगा n पर, तो n चिल्लाएगा, तो क्या लिखोगे, है ना, PQ वेक्टर डॉट विथ n वेक्टर अपॉन का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो PQ को ढूंढो, तो PQ कैसे मिला था, हम मिल गया है बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, इनटू n अपॉन n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक का मैग्नीट्यूड रखेंगे तभी ना पॉसिबल है जी, ठीक है। अब हमको क्या मिला, बीटा n माइनस अल्फा n, एकदम ध्यान से समझ आए, यहाँ पर तुम लोग घर पर कंफ्यूजन पैदा करेगा, नहीं तो घर पर बहुत भयंकर कंफ्यूजन पैदा करता है, ठीक है। वही लाना है एग्जैक्ट, चलेगा यहां तक। अब तुम बताओ लाइन क्या दिया हुआ था, लाइन क्या दिया हुआ, r डॉट n इज इक्वल टू, r क्या है, नहीं r क्या है, रैंडम है, हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया था B, ठीक है। तो B अगर हम डाल देंगे, B अगर हम इसमें डाल देंगे, तो B डॉट n भी क्या देगा, D ही देगा, समझ में आया। तो अब हम यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, D। अब तुम ही बताओ, D निगेटिव में बोला है तो भाई मॉडुलस ले लिए हैं, मॉडुलस क्यों लिए हैं, डिस्टेंस को पॉजिटिव बना के रखने के लिए, समझ में आया। तो हम नहीं लिख सकते हैं अल्फा n वेक्टर माइनस D अपॉन n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आया, ठीक है। तो B R नहीं लिए, क्यों नहीं लिए, लेते तो वापस से वही बता देता, तो वो कंफ्यूजन पैदा करता, कह रहे सर वहां भी आ रहे हैं यहाँ भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने और रैंडम पॉइंट ले लिया बी, जिसका क्या उसको बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बीटा है, क्लियर हो गया ये चीज। आगे चले, देखो याद रखना दुनिया का सबसे हार्ड काम, तुम अगर 5 दिन के बाद पूछेगा ना, तो हम भी ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है। वो पॉइंट बनेगा ऐसे 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 ऐसे, लगेगा 1 मिनट 1.5 मिनट, आ जाएगा। याद रखना दुनिया का सबसे हार्ड काम है जी, मैथ और फिजिक्स, इजी काम, कंसेप्ट याद रखो कि कंसेप्ट लाया कैसे जा रहा है ये, ठीक है। कार्टेशियन छोड़ देते हैं, नहीं क्या नकुल, खाली उसका वैल्यू दिया रहेगा और क्या। अब आया है पैरेलल प्लेन है, 2 पैरेलल प्लेन है, देखो एक पैरेलल प्लेन यहाँ है, ठीक है, और एक पैरेलल प्लेन यहाँ है, समझ में आया, ये दोनों पैरेलल प्लेन है। तो पैरेलल प्लेन है तो बताओ क्या होगा,
देखो कार्टेशियन दिया है, वेक्टर नहीं दिया है, समझ में आया। अब वेक्टर इसके बाद देगा, या कहता कार्टेशियन का ज्यादा इजी है, इसलिए हम अरेंज करके रखे हैं, ठीक है। कार्टेशियन समझा देंगे तो वेक्टर अपने बोलेगा छोड़ दीजिए अब देखो तो इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी वन इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है बच्चों, D1 यहाँ पर दिया हुआ है कहाँ, LHS में, ठीक है। अब तुम D1 RHS में मान लोगे तो सिस्टम चेंज कर देगा। और ये जो तुमने अभी प्रूफ सीखा ना ये मेरा प्रूफ, ठीक है। तो कार्टेशियन बनाना तो याद रखना, ये D कहाँ रहेगा, RHS में, तब यहाँ पर माइनस आ रहा है, अगर LHS में देता तो प्लस में कर देता, समझ में आया। कहा ना सर नहीं समझे, R वेक्टर डॉट N वेक्टर प्लस D रहता ना तब ये दिक्कत होता, वहां क्या देता वो प्लस देता। अब समझ में आया, ऐसा केस है। वापस आते हैं, ओ हाँ यही है, बताओ इसका इक्वेशन क्या लिखोगे। अरे इतना दर्द है ना कमर में कि हिलने डुलने में दिक्कत करता है हमको। ए एक्स 2:30 बज गया क्या जी, चिचिया रही है उन लोग, 1 मिनट बाकी है, खत्म हो गया ये भी, यहां तक सही है। अब बताओ क्या दिख रहा है, अच्छा ये बताओ ये दूसरा का इक्वेशन कहां से ढूंढ लिया गया, ठीक है ये देखो, ठीक। अब बताओ इस पर पाया जाने वाला कोई भी पॉइंट अल्फा बीटा गामा, हमने रैंडम पॉइंट चुना है, ठीक है। एक पॉइंट और एक प्लेन पर के बीच का डिस्टेंस हम तुमसे पूछेंगे तो पीएम इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ पीएम इज इक्वल टू क्या होता है। देखो ये अल्फा इंटू एन कैप, मतलब अल्फा वेक्टर डॉट विथ एन वेक्टर माइनस डी, नहीं समझ में आया, अपॉन एन का मैग्नीट्यूड, समझ में आया। फिर से आ जाए, वापस करके बताओ या सही है, याद आ चुका है, याद आ चुका है। तो अल्फा कौन था जो दिया हुआ पोजीशन वेक्टर, तो दिया हुआ कौन है, ये जो लिखे हैं ना पीछे वाला पेज से लिखे, पीछे वाला पेज से, ले भाई देख लेना, तो तू लोग अंदर अंदर गड़िया रहा होगा मास्टर, देखो नहीं है, अल्फा क्या है जिस पॉइंट से चाहिए, और कोइंसिडेंटली वहां पर अल्फा बीटा गामा ही हम मान लिए, कोइंसिडेंट ऐसा हो गया जी, ठीक है। तो देखो अब क्या लिखोगे, कौन सा पेज में है अब, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। अब हम ऑर्डिनरी में चुनेंगे, अब हम लोग चुनेंगे, ठीक है। और तुम बताओ अल्फा मतलब क्या हुआ, अच्छा इसका पोजीशन वेक्टर पी मान लो कुछ पल के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पी वेक्टर लिखेंगे, अरे बोलो ना हाँ या ना, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। पी डॉट एन, एन कौन था, इसका एन था, समझ में आया। तो तुम्हें बताओ पी डॉट एन करेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू अल्फा आएगा, नहीं आएगा, ए इंटू अल्फा आएगा। अरे एन का मतलब एबीसी, एन का मतलब एबीसी, कंफ्यूजन है अवनीश, एन का मतलब एबीसी, आर एन का मतलब नहीं हुआ एबीसी, आर का मतलब एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ए इंटू अल्फा, बी इंटू बीटा, सी इंटू गामा प्लस डी टू इक्वल टू 0। तो एकरा अगर डालेंगे पी इंटू एन, ठीक है, पी इंटू एन तो क्या देगा प्लस डी टू, क्या देगा प्लस डी टू। तो प्लस डी टू को क्या लिखेंगे, माइनस डी टू, क्या लिखेंगे माइनस डी टू, समझ में आया। माइनस ये जो डी है ना, ये डी कौन था एक्चुअली में, ये डी कौन था, ये डी था एक्चुअली में, डी टू ही था, सॉरी यही डी टू है, यही डी टू है, समझ में आया। 2 मिनट अब दो, इसको इरेज करता हूं, अब लिखता हूं यहां पर, ठीक है। चलो P इंटू एन करेंगे तो क्या मिलेगा, A इंटू अल्फा, ठीक है, B इंटू बीटा, C इंटू गामा प्लस D2, नहीं मिलेगा प्लस D2। अरे P का मतलब ये टोटल हुआ ना जी, डालेंगे ना, P का मतलब पॉइंट हुआ, N वेक्टर का मतलब उसमें डालेंगे ना, तो प्लस D2 इक्वल टू 0 तो आना चाहिए, तो प्लस D2 आया, ठीक है। अब बताओ यहाँ क्या मिलेगा, माइनस,
अब अगर ये पॉइंट इस प्लेन पर है तो इसको भी तो सेटिस्फाई करता होगा, तो इसको सेटिस्फाई करता होगा तो इक्वेशन क्या दे रहा होगा बताओ, इसमें इक्वेशन क्या दे रहा होगा, ए अल्फा बी बीटा प्लस सी गामा, सही है क्या, हाँ, इज इक्वल टू कितना देगा माइनस D1, ठीक है। तब हम यहां पर ये D के जगह माइनस D1 डाले हैं, समझ में आया, अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्लियर हो गया। अब इसी चीज को तुम ऐसे समझ लो D2 माइनस है ना D1, क्योंकि इसका D1 नहीं दिख रहा है, माइनस है, ठीक है, अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्लियर हो गया ये चीज, बोलो नहीं ये वाला। अब तुम पैरालाइंस में क्या पढ़ा है, पैरालाइंस 2D क्या पढ़ते हो, अगर दो लाइन है a1x सॉरी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू C1, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू C2, तो क्या पढ़े हो C1 माइनस C2 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं पढ़े हो, सॉरी सी स्क्वायर नहीं आता है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, दो पैरालाइंस के बीच, दो पैरालाइंस के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ कांस्टेंट D1 D2 था, तो D1 D2 का एन वेक्टर का करेगा तो फिर से वही आएगा, देखो एन वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं आ रहा था कार्टेशियन में, ये क्लियर हुआ। तो अब यहीं पर हम तुम्हारा ये क्लास खत्म करते हैं, डिवीजन कर लेना, बोलो और ए अल्फा बी बीटा ये सब उसको क्या है? हेलो।